फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं डीप लिटर में लेयर फार्मिंग किस तरह करते हैं इसको मैं बताऊंगा और डीप लिटर में लेयर फार्मिंग करने के समय किस किस चीज़ का परेशानी आपको देखने के लिए मिलता है ये भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ एक चिक्स को मेरे को क्या रेट में मिला था और 1 डे से लेके जब तक ये मुर्गी अंडे देने तक का एक मुर्गी के पीछे कितना खर्चा बैठता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जब ये अंडा देना चालू करते हैं तो शुरू में कितना अंडा देते हैं और पर डे दाना इंटेक ये कितना करते हैं। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं केज फार्मिंग क्यों नहीं किया लेयर का और डीप लिटर में मैं क्यों किया। पहले दिन से लेके जब तक ये मुर्गी अंडा देने तक का लगभग 290 रुपया तक का दाना खा जाता है। अगर आपका खुद का दाना है और खुद बना के आप खिला रहे हैं तो शायद ये कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है, 240 रुपया से लेके 250 रुपया तक का भी आ सकता है। डिपेंड करता है आप दाना खुद का खिला रहे हैं या कंपनी का फीड खरीद के खिला रहे हैं। अगर खरीद के खिला रहे होंगे तो 290 रुपया पर पीस के हिसाब से आ जाएगा आपका खर्चा। वो 1000 मुर्गी का 2,90,000 आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर चिक्स खरीदे रहेंगे 50 रुपया करके पर पीस, तब दोनों मिला के आ जाता है आपका टोटल कॉस्ट 3,40,000। अदर भी खर्चा है जैसा मेडिसिन हो गया, वैक्सीन हो गया, इंजेक्शन हो गया, ये सारा चीज़ को मिला के तब भी आपका 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आ जाता है। तो मोटा मोटी हम पकड़ के चलते हैं तो 3.5 लाख रुपया 1000 मुर्गी के पीछे खर्चा आ जाता है। जब तक आपका मुर्गी अंडा देने लायक शुरू होते हैं तब तक का आपका 3.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी। उसके बाद आ जाते हैं पर डे ये दाना कितना खाती है। अब पहले हफ्ता से लेके छठा हफ्ते तक का मतलब 1 वीक से लेके 6 वीक तक का लगभग पर डे 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम दाना खा जाती है। उसके बाद 6 वीक से लेके 18 वीक तक का पर डे 50 ग्राम से 90 ग्राम दाना ये खा जाती है। उसके बाद 18 वीक से लेके 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक का ये दाना खा जाती है। उसके बाद 25 वीक से लेके 40 वीक तक का 110 ग्राम से लेके 130 ग्राम तक का ये दाना खा जाती है। अगर आपके पास 1000 मुर्गी है तो लगभग एक दिन में 100 किलो से 120 किलो तक का दाना ये खा जाएगी। आते हैं फ्रेंड्स, शुरुआती दिनों में मुर्गी अंडे शुरू कब करते हैं देना और जब देते हैं तो कितना परसेंटेज अंडा आपको मिलता है 1000 मुर्गी में से। तो आपको मैं बता दूं, ये शुरू करते हैं 19 वीक से देना चालू कर देते हैं और ये 19 वीक से लेके 22 वीक तक का 10 से 50% अंडा आपको मिल जाता है। जैसा आपके पास 1000 मुर्गी हैं तो 1000 से 100 से लेके 500 अंडे आपको लगभग मिल जाते हैं। उसके बाद 23 वीक से लेके 30 वीक तक का आपका 70 से 90% अंडा आपका मिल जाता है, जो कि 700 से 900 अंडा आपको मिलता है। उसके बाद 30 वीक से लेके 50 वीक तक का 90 से 95% तक का अंडा आपको मिल जाता है। ये समय हाईएस्ट समय होता है अंडे मिलने का और ये समय आपको 900 से 950 अंडे मिल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 50 वीक पे। यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, 80 से 85% मिलता है, जो कि 800 से 850 तक का अंडा आपको मिलता है। तो ये रहा अंडे का जानकारी। और लीटर में लेयर फार्मिंग करने के समय क्या परेशानी आपको देखने के लिए मिलता है। तो शुरू में आपको बता दूं, सबसे बड़ा परेशानी तो होता है अंडे कलेक्ट करने का, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि मुर्गी सारा एक ही बार में अंडे दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये लेयर फार्मिंग का जो अंडे देने का सिस्टम होता है ये हर फार्म में अलग अलग सिस्टम हो सकता है। किसी फार्म में मॉर्निंग में कोई मुर्गी अंडे देते हैं और किसी फार्म में 9 बजे के बाद अंडा देना शुरू होता है और किसी के फार्म में दोपहर में भी अंडा देते रहते हैं, वो शाम तक उन लोग देते रहते हैं। तो हर फार्म का अलग ही सिस्टम रहता है, अलग ही टाइम टेबल रहता है। तो जब ये अंडा देना चालू करते हैं तो सब मुर्गी एक ही टाइम में अंडा देना नहीं देते हैं, क्योंकि ये जब शुरू करते हैं अंडा देना तो पहले 100 अंडे आपको मिलेगा,
फिर उसके बाद और 100 अंडे मिलेगा, कोई आधा घंटा छोड़ के देगा, कोई 15 मिनट छोड़ के देगा। इससे ये होता है कि आपको अगर 9 बजे शुरू हुआ है अंडा देना, तो आपका अंडा कलेक्ट करते करते आपको दोपहर को 2 भी बज सकता है, 4 से 5 घंटे भी हो सकता है। इस तरह अंडे ये लोग देते हैं। तो आप इस फार्म में बंद के रह जाएंगे, क्योंकि ये जो लेयर फार्मिंग है ये कंटिन्यू 2 साल तक चलते आए, अंडा ये मुर्गी देते रहते हैं। और ये 2 साल में आप जब भी अंडा कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमेशा आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम में अंडा कलेक्ट नहीं करेंगे तो मुर्गी खुद का अंडा खुद फोड़ देते हैं। इसीलिए आपको सिंसियर हो के टाइम में फार्म में विजिट करके अंडा कलेक्ट करना, ये बहुत बड़ा परेशानी होता है। और ये परेशानी मुझे डीप लिटर में देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरी परेशानी ये होता है कि जब मैं भूसी में रखा हूँ, डीप लिटर में रखा हूँ, तो मैं वहाँ पे 1 इंच का भूसी दिया हूँ, जो कि मेरे से गलती हुआ है। क्योंकि पतले भूसी जब नीचे रहता है फ्लोर पे, तो उसमें अंडा टूटने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। इससे ये होता है आपको नुकसान देखने के लिए मिलता है आगे चल के। तो इसीलिए आप कोशिश करिए, डीप लिटर में कर रहे हैं तो 2 इंच से कम भूसी मत दीजिए, उससे ज़्यादा दीजिए। और अंडा कलेक्ट करने का समय हमेशा 2 आदमी रहेंगे, तभी जाके अंडा कलेक्ट कर पाएंगे जल्दी जल्दी, नहीं तो आपके अंडा टूटने का चांसेस बढ़ जाएगा और आपका मुनाफा थोड़ा कम होगा। और आपका क्वेश्चन ये भी है कि मैं केज फार्मिंग क्यों नहीं किया। केज फार्मिंग दोस्तों मैं इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को देसी मुर्गी का फार्मिंग का नॉलेज है, कॉकरेल का नॉलेज है और बॉयलर का नॉलेज है। अंडा देने वाले लेयर मुर्गी का कॉन्सेप्ट पूरा अलग रहता है, उसका फॉर्मेट अलग रहता है, उसका वैक्सीन शेड्यूल अलग रहता है, उसका इंजेक्शन का अलग रहता है, उनका मेडिसिन अलग रहता है, उनका फीड मैनेजमेंट अलग रहता है। और ये सारा चीज़ को ना जानकर मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ ज़्यादा और आगे चल के मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, तो मुझे ये बिजनेस बहुत ही नुकसान देगा। इसी कारण मैं डीप लिटर में करना बेहतर समझा। केज फार्मिंग में तब मैं करूँगा जब इसमें कामयाबी मिलेगा, अच्छे से समझ पाऊँगा, उसके बाद ही मैं केज फार्मिंग में जाके अपना फार्म को कन्वर्ट करूँगा। अदरवाइज इसमें अगर फार्म करने से एक चीज़ का अच्छाई भी है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर तो आपको लगता है कि इसमें बेनिफिट नहीं है, अगर बंद भी कर देते हैं फार्म लेयर फार्मिंग, तो आपको अंडा से इतना पैसा ज़रूर मिल जाएगा जितना आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। इसीलिए मैं डीप लिटर में करना बेहतर समझा। ये छोटी सी जानकारी फ्रेंड्स आपको मैं दे रहा था डीप लिटर में लेयर फार्मिंग के बारे में। अगर मेरे जानकारी आपको दिल को छुआ है और ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। आप अगर ये वीडियो को शेयर करेंगे और ये वीडियो को लाइक करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक। उसके साथ साथ आपको कोई सा भी प्रॉब्लम है, कोई सा भी कमेंट अगर करना है तो मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं, या कोई सा भी क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन मुझे बोलिए, मैं उसका आंसर आपको देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।